ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप। दोस्तों, लास्ट लेसन के अंदर हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट के हमने आपको 3 तरीके बताए थे जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड होता है। देखिए, कोई सेंटेंस बनता है तो वो वर्ड से ही मिलकर बनता है जिसका कोई मतलब निकल कर आता है। ठीक है, हमको वो बात समझ में आती है जो कि स्पीकर बोलता है। अब एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब उनमें से जो एक वर्ड है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है वो जनरली फर्स्ट वर्ड होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है जनरली। हमने आपको लास्ट लेसन में ये भी बताया था कि कौन सा वो वर्ड सब्जेक्ट होगा अगर वो सेंटेंस के अंदर कोई एक्टिविटी की गई है, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम किया गया है, कोई एक्शन किया गया है या कोई वर्क किया गया है, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। दूसरा हमने बताया था कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, हम जनरली हर किसी से जब भी बात करते हैं तो किसी ना किसी के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ये बन गया, वो बन गई, तो ये, वो, यह, वह, मैं, आप, हम, ये सब कैसे वर्ड हैं? ये सब्जेक्ट वाले वर्ड हैं। और तीसरे तरह के सेंटेंसेस भी हमने आपको बताए थे जिनके अंदर किसी के पास कुछ होने के बारे में बताया जाता है, जिसके पास कुछ हो, जिसके पास, यानी जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास माइक है, मेरे पास हेडफोन है, मेरे पास मोबाइल है, तो मेरे पास जो ये मेरे वर्ड है क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आपके पास बुक है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास पीसी है, तो आपके, तो ये आपके पास कुछ है, तो आपके जो वर्ड है ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, पूरी इंग्लिश वर्ड्स पर ही टिकी हुई है, क्योंकि हम जनरली बोलते क्या हैं? वर्ड्स ही तो बोलते हैं, क्योंकि वर्ड से ही मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस, जिसके थ्रू हम अपनी बात को किसी से कह पाते हैं। और एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये सभी क्या है? वर्ड्स की कैटेगरी है। तो हमें हर कैटेगरी के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें अपने काम में आने वाले अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स याद हो जाएंगे तो यकीन मानो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज के इस लेसन के अंदर नाउन और प्रोनाउन के साथ साथ नाउन एंड नाउन भी बनाना सीखेंगे जो कि एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे, जैसे कि राम एंड श्याम, मनोज एंड राहुल, सोहन एंड मोहन। ये भी तो होता है ना। देखो, सोहन और मोहन खड़े हैं। अब सोहन और मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सोहन एंड मोहन। सोहन एंड मोहन क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। राम एंड श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम ये क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। तो आज आपको सब्जेक्ट की एक नई कैटेगरी भी पता चली होगी कि आखिरकार ये जो कंजक्शन होता है एंड, इनको जोड़कर भी हम क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट। देखिए, हम सब्जेक्ट एक और तरह से बना सकते हैं, जैसे कि प्रोनाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे कि आई एंड यू, मैं और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आई एंड यू, मैं और वह अच्छा काम कर रहे हैं। ही एंड आई, ही एंड आई। पर्सनल प्रोनाउन तो आपको पता है ना, तो जो भी पर्सनल प्रोनाउन है हमारे बोलने के हिसाब से हम उनको कंजंक्शन की हेल्प से, यानी कि एंड की हेल्प से हम उनको जोड़कर सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए, अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन बताए गए हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। आज के इस लेसन के अंदर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की हेल्प से भी सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, जो कि आज के इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पॉजेसिव प्रोनाउन की हेल्प से हम बहुत से सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। चलिए देखते कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिनसे हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के ऊपर अधिकार जमाते हैं, जैसे कि मेरी किताब। किताब तो नाउन हो गया। मेरी क्या हो गया? माय। ये जो माय वर्ड है, मेरी, ये क्या है? पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए, ध्यान से सेंटेंसेस को सुनना और समझने की कोशिश करना। वह राहुल है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। उसके पास किताब है, उसकी किताब अच्छी है। अब देखो, किताब का मालिकाना हक बता रहा हूं, उसका, यानी कि अब पता चल रहा है ना, उसकी किताब, यानी कि ये उसकी किताब है, पता चल रहा है। तो उसकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिज बुक। वह एक लड़की है, यानी कि वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी, क्योंकि लड़की। यह उसकी किताब है, उसकी, तो उसकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हर। अगर लड़का है तो हिज, उसकी किताब। अगर लड़की है, हर बुक। अब मैं कहूं जैसे कि वह कुत्ता है, तो वह, इट, उसका खाना। तो ऐसी सिचुएशन में जो निर्जीव वस्तु होती हैं या कोई जानवर होते हैं, तो इनके केस में उसकी को इंग्लिश में बोलेंगे हम इट्स, यानी कि हिज, हर और इट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका, इसकी या उसका। ठीक है।
अगर हमें किसी व्यक्ति की चीज बतानी है, जैसे कि ये राहुल का मोबाइल है, राहुल का मोबाइल, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, राहुल्स मोबाइल। जैसे कि रोहन की किताब, रोहन्स बुक, मोहन की किताब, मोहन्स बुक, तो पॉसेसिव क्या हो जाएगा, नेम अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसी तरह से आई का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, माई, जैसे कि माई, माई बुक, माई हेडफोन, माई माइक, माई पेन, माई माउस, माई कैमरा, माई टीचर, मेरा शिक्षक, माई स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी। तो इस तरह से माई से हम और भी तरह के क्या बना सकते हैं, सेंटेंसेस। माई का मतलब क्या होता है, मेरा या मेरी, क्या होता है, मेरा या मेरी। आर का मतलब क्या होता है, हमारा या हमारी, हमारी किताब, आर बुक, हमारा कैमरा, आर कैमरा, हमारा घर, आर हाउस। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। योर की हिंदी क्या होती है, आपका या आपकी, आपका या आपकी। अब किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, आपकी किताब, योर बुक, आपका घर, योर हाउस, आपका पीसी, योर पीसी। तो डियर, इस तरह से हम पॉसेसिव प्रोनाउन की हेल्प से हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। उसकी किताब फटी हुई है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसकी किताब, क्योंकि उसकी किताब के बारे में बताया गया ना, तो उसकी किताब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिज बुक। अगर वो लड़की होती तो हर बुक। अगर कोई जानवर होता, वैसे किसी जानवर की बुक नहीं होती है, हम बोल सकते हैं कि उसका खाना खराब है, तो इट्स फूड। राहुल की किताब फटी हुई है, राहुल्स बुक, मोहन्स बुक, मोहन की किताब फटी हुई है। मेरी किताब फटी हुई है, माई बुक। हमारी किताब फटी हुई है, आर बुक। हमारी बुक को क्या बोलेंगे, आर बुक। आपकी किताब फटी हुई है, आपकी किताब की इंग्लिश क्या होगी, योर बुक। अब देखिए, देयर यानी कि उनका या उनकी, उनका या उनकी, मतलब इसको सब्जेक्ट की तरह हम कैसे यूज करेंगे, उनकी किताब, देयर बुक, उनका पेन, देयर पेन, उनका कंप्यूटर, देयर कंप्यूटर, उनकी क्लास, देयर क्लास। तो इस तरह से हम जितने भी पॉसेसिव प्रोनाउन है उनसे हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे, पॉसेसिव प्रोनाउन के आगे कोई भी नाउन लगा के, पॉसेसिव प्रोनाउन के आगे क्या लगाकर, नाउन लगाकर, कुछ भी नाउन, जैसे कि माई पीसी, माई हेडफोन, माई कंप्यूटर। अब माई क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, उसके आगे अगर हमने कोई भी नाउन लगा दिया तो उसको हम एज ए सब्जेक्ट काम में ले सकते हैं, या किसी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए, जब दो वर्ड आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। यानी कि अब ये सभी के सभी वर्ड नहीं हैं, क्योंकि वर्ड तो एक होता है। अब ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, इसमें एक से ज्यादा वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब ये दो या दो से अधिक वर्ड एक साथ लिखे जाएं तो उनको हम फ्रेज बोल सकते हैं। जैसे कि हिज बुक, अब कोई वर्ड नहीं, ये क्या है, फ्रेज है। तो दोस्तों, समझ में आपको क्या आया इस लेसन में, आज के इस लेसन में आपको समझ में आया कि नाउन एंड नाउन, यानी कि एक नाउन फिर बीच में एंड लगाकर फिर दूसरा नाम, जैसे रोहन एंड सोहन, इस तरह से करते हुए आप क्या बना सकते हैं, फ्रेज। ठीक है, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, फ्रेज, जो कि एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे। और किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन के आगे नाउन लगाकर आप क्या बना सकते हैं, फ्रेज, जो कि एज ए सब्जेक्ट काम कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर आपको पता चल गया होगा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, या कौन कौन से फ्रेज हो सकते हैं। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं और पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकते हैं, और नाउन एंड नाउन फ्रेज हो सकते हैं, प्रोनाउन एंड प्रोनाउन फ्रेज हो सकते हैं, और पॉसेसिव प्रोनाउन के आगे नाउन लगाकर फ्रेज बनाते हुए भी हम सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अब करना क्या है, आपको अपने हिसाब से इस तरह के वर्ड और फ्रेजेस बनाकर सेंटेंसेस तैयार करने हैं, चाहे हिंदी में। जैसे कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि कहां कहां पर ये वर्ड और फ्रेजेस सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। आशा है आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।